जब भक्त के लिए स्वयं भगवान विष्णु नंगे पांव दौड़े। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे बैठे बीरबल से पूछा, बीरबल, मैंने सुना है कि भगवान विष्णु स्वयं एक हाथी की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे, क्या यह सत्य है? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। वो हाथी भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन वो नदी में पानी पीने गया, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। जब वो असहाय हो गया, तब उसने पूरे हृदय से भगवान को पुकारा। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु स्वयं आए और अपने भक्त की रक्षा के लिए मगरमच्छ का वध कर दिया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, पर बीरबल, भगवान को खुद आने की क्या आवश्यकता थी? वे तो सर्वशक्तिमान हैं, किसी को भी आदेश देकर काम करवा सकते थे। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको समय आने पर अवश्य दूंगा। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों पश्चात यमुना की चंचल लहरों में शाही नौका विहार का आयोजन हुआ। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। सेनापति, अंगरक्षक और दरबारी अपनी अपनी नौकाओं में सावधान खड़े थे। अचानक शांत जल में एक जोरदार छपाक की आवाज हुई और चारों ओर चीख पुकार मच गई। शहजादे सलीम नदी में गिर गए, रक्षा करो। उस क्षण न तो अकबर ने सेनापति की ओर देखा, न ही अंगरक्षकों को कोई आदेश दिया। सम्राट का पद, गरिमा और सुरक्षा के सारे नियम एक पल में ओझल हो गए। अपने पुत्र के प्रति प्रेम से वशीभूत होकर अकबर ने स्वयं यमुना की गहरी लहरों में छलांग लगा दी। उन्होंने डूबते हुए शहजादे को पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से किनारे तक ले आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, वो शहजादा नहीं बल्कि मोम का एक पुतला था। अकबर क्रोध से भर उठे, ये किसकी हरकत है? शहजादा सलीम कहाँ है? सभी दरबारी सर झुकाकर खड़े थे और तभी बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने पीछे से असली शहजादे सलीम को आगे लाकर कहा, महाराज, शहजादा बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्षमा करें, ये सब एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया गया। अकबर कुछ समझने लगे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, जब आपने सुना कि शहजादा सलीम नदी में गिर गए हैं तो आप स्वयं कूद पड़े। आपने किसी सैनिक को आदेश क्यों नहीं दिया? अकबर के पास कोई उत्तर नहीं था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिससे सच्चा प्रेम होता है, उसके लिए व्यक्ति स्वयं दौड़ पड़ता है, वो किसी और को आदेश नहीं देता। भगवान भी अपने भक्त की पुकार सुनकर स्वयं दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उनका प्रेम निष्कलंक और अटूट होता है। अकबर की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि गजेंद्र मोक्ष की कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस परम पिता का अपने संतानों के प्रति वात्सल्य है। कहानी का संदेश: जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी दूर नहीं रहते हैं। वे न तो समय देखते हैं, न दूरी। वे बस अपने भक्त की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं।